हेलो दोस्तों, एक कहावत है, अति से तो अमृत भी विष हो जाता है। बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो अदरवाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उनमें मैग्नीशियम भी एक है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मैग्नीशियम ले लेते हैं और मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो अक्सर ये नुकसानदायक हो सकता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स ले लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का हेल्दी और साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। टॉपिक के दौरान यदि आपको कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी कंटेंट हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज आपको बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और यदि आप कंटेंट के एंड तक बने रहते हैं तो इस मामले में हमारा फाइन वर्डिक्ट और ओपिनियन भी आपको बताऊंगा। कुछ हमारे ओपीडी की किस्से कहानियां भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ की हेल्थ का सफर। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स पे है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। बॉडी में मैग्नीशियम बहुत सारे तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है, लेकिन जब मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और मल्टीपल सोर्सेज से मैग्नीशियम आप लेते हैं तो ये नुकसानदायक हो सकता है। सप्लीमेंटल मैग्नीशियम यदि आप 300 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा ले रहे हैं एडल्ट लोगों में तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, खासकर जब आप इसे लंबे समय तक लेते हैं। सबसे कॉमन इसमें साइन सिम्टम जो होता है वो डायरिया है। ज़्यादातर लोग को लूज मोशन, क्रैम्पिंग और अर्जेंसी का साइन होता है। ये ओवर यूज का सबसे पहला साइन है। इसके अलावा लोग को उल्टी जैसा लगना, गैस या ब्लोटिंग का होना और पेट में दर्द और क्रैम्प्स का होना, मरोड़ होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़्यादा मैग्नीशियम लेने से कई बार ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और चक्कर की प्रॉब्लम भी आ सकती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से वीकनेस, कमजोरी और चक्कर की प्रॉब्लम अक्सर लोग में देखने को मिलती है। इसके अलावा हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों को देखने को मिलती है। हार्ट के मसल सेल्स की और हार्ट के करंट वाले सेल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये चेंज करता है। जो हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स होते हैं वो कभी कभार डेंजरस भी हो सकते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजरस साइड इफेक्ट है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का। कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा कुछ लोगों को इसमें मसल वीकनेस और कमजोरी का एहसास भी हो सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मैग्नीशियम लेते हैं तो वो आपके रिफ्लेक्सेस को स्लो करता है, आपकी मसल्स को वीक करता है और कमजोरी, सुस्ती का एहसास होता है। यदि आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो मैग्नीशियम उतना ज़्यादा बॉडी में इकट्ठा नहीं होता, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम लेते हो और किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है या इवन किडनी कॉम्प्रोमाइज में स्टैंडर्ड डोज भी आप लेते हो तो भी मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम लेने से वो कैल्शियम के खिलाफ काम करता है, यानी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन और फंक्शन को अफेक्ट करता है, जिससे कि हड्डियां कमजोर हो सकती है, यानी बोन की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो कि कैल्शियम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में जब आप मैग्नीशियम लेते हो तो वो बाकी दवाइयाँ जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन और दूसरी दवाइयों के साथ भी इंटरेक्शन कर सकता है, जिससे भी कुछ और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैग्नीशियम एक नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन जब आप इसको आर्टिफिशियल फॉर्म्स में या मल्टीपल तरह से लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ज़्यादातर जो आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, यदि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम साइट्रेट है तो वो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट ज़्यादा करता है, जबकि अगर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आप लेते हो तो उसके साइड इफेक्ट कंपेरेटिवली कम होते हैं। हालांकि ज़्यादा डोज में उसको भी लोगे तो साइड इफेक्ट्स फिर भी हो सकते हैं। ज़्यादातर अगर मैग्नीशियम आप अगर फूड्स के फॉर्म में लोगे, यानी खाद्य पदार्थों के थ्रू लोगे, जैसे नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स और हरी साग सब्जी में, तो इनका ऑब्जॉर्प्शन अपने आप ही लिमिट हो जाता है जैसे ही मैग्नीशियम बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में टॉक्सिसिटी होने का चांस कम रहता है। पर यदि आप टैबलेट्स के फॉर्म में ले रहे हो तो प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। यदि आप मल्टीपल सोर्सेज से मैग्नीशियम ले रहे हो, जैसे कि एप्सम सॉल्ट ले रहे हो, लैक्सेटिव ले रहे हो, अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो वैसे में टॉक्सिसिटी होने का चांस ज़्यादा है और ऐसे चीज़ों से बॉडी में मैग्नीशियम का ओवरलोड होने का चांस ज़्यादा रहता है, प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है। सबसे कॉमन सिम्टम्स माइल्ड हैं, डायरिया होना, चक्कर आना, नोजिया, क्रैम्प्स और फटीग का एहसास होना, ये साइड इफेक्ट्स इसमें हो सकते हैं। यदि किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो साइड इफेक्ट्स होने का चांस कम है, पर अगर किडनी कॉम्प्रोमाइज है तो इवन नॉर्मल लेवल्स पे भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। यदि आप मल्टीपल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लैक्सेटिव्स ले रहे हैं और एंटासिड्स ले रहे हैं और मल्टीपल जगह से मैग्नीशियम ले रहे हैं, साथ में खाद्य पदार्थों के साथ भी मैग्नीशियम ले रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी होने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। हमेशा डाइटरी सप्लीमेंट्स का ध्यान रखें और 350 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा मैग्नीशियम दिन भर में मत लीजिए। और यदि फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखिए और खासकर कार्डियक साइड इफेक्ट्स का ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स कई बार डेंजरस भी हो सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज़ है लोगों को हेल्दी बनाना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें।
क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने में उपयोगी कंटेंट हो सकता है। आपके कमेंट से हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।